योग दर्शन चतुर्थ कैवल्यपाद सूत्र संख्या 6। सूत्र है तत्र ध्यानज मना संयम। सूत्रार्थ है जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि के द्वारा उत्कृष्ट बनाए गए चित्तों में से जो चित्त ध्यानज अर्थात समाधि द्वारा उत्कृष्ट किया गया है वह वासना रहित होता है। वासना रहित अर्थात दोषों से रहित, क्लेशों से रहित वह चित्त ही होता है। तो ये सब साधन जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से हम सिद्धियां प्राप्त करते हैं, अलग अलग प्रकार से उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, लेकिन जो विशेष उपलब्धि हैं, स्थितियां हैं, वह समाधि के द्वारा, समाधि के बाद ही हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए यम, नियम आदि जो योग के अंगों के अनुष्ठान हैं उसमें अंतिम क्या है? समाधि है। समाधि के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ते हैं, क्लेशों को दग्धबीज करते हैं, अपने दोषों को हटाते हैं और तब जाके हम अपने जीवन की सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार से व्यक्ति सफल होना चाहते हैं और उसके लिए प्रयत्न करते हैं। तो सफल और असफल ताकि पैमाना ऋषियों की दृष्टि से, ईश्वर की दृष्टि से जो है उसे हमें बनाना चाहिए। एक तो है व्यक्ति को लक्ष्य पता ही नहीं है, किसी भी लक्ष्य को निर्धारण नहीं कर पाता है और आगे बढ़ता रहता है, जीवन व्यतीत करता रहता है। और जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित ना होने से वह जिस प्रकार से पुरुषार्थ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ पाता है। भौतिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में देखते हैं। तो कहीं भी यदि हमारा लक्ष्य निर्धारित हो, निश्चित हो, तब फिर हम अच्छे प्रकार से आगे बढ़ पाते हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक तो पहले लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए हमको, अलग अलग प्रकार से अपने ज्ञान विज्ञान के माध्यम से, शास्त्रों को पढ़कर अथवा बड़ों के मार्गदर्शन आदि से हमको अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। प्रयोजन निश्चित करना चाहिए कि मेरा क्या प्रयोजन है, मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ। और जितना भी समझ में आता है, जो भी समझ में आता है, धीरे धीरे जब आगे हम बढ़ते हैं, विशेष साधना आदि करते हैं, तो वहाँ तो फिर लक्ष्य भिन्न हो जाता है। फिर ऊंचे लक्ष्य, जो अंतिम लक्ष्य है, उसको प्राप्त के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन सामान्य स्थिति में भी हमको अपने लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, प्रयोजन निश्चित करना चाहिए, ये मेरा प्रयोजन है। यदि सामान्य स्थिति में हमको कोई पूछ ले कभी भी कि हमारा प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है, इसलिए हम सारे कार्य कर रहे हैं, तो हम बता नहीं पाते। और मान लीजिए कोई इक्का दुक्का होंगे, 100 में से 5-10 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे कि उनका लक्ष्य पूरा निश्चित है कि यह मुझको प्राप्त करना है। जब यह निश्चय हो जाता है तब उनके जीवन में अलग प्रकार से गति प्रारंभ हो जाती है, अथवा उस प्रकार से उनका जीवन दिखाई देता है कि व्यक्ति अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करता है और उसके लिए दिन रात लगा रहता है। तो आध्यात्म मार्ग में जो बढ़ते हैं उनको भी अपना लक्ष्य बनाना चाहिए और ऋषियों के आधार पर, वेदों के आधार पर लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए कि संपूर्ण दुखों से छूटना और पूर्ण सुख को प्राप्त करना है। सैद्धांतिक रूप में ये तो समझ में आ गया, लेकिन अपने बुद्धि के हिसाब से भी इसको निश्चय करना चाहिए, बार बार पक्ष विपक्ष उठाकर। ईश्वर प्राप्ति भी ऐसे ही है कि ईश्वर के विषय में हमको कैसे समझ में आएगा। सामान्य रूप से तो शब्दों से समझ में आ गया कि ईश्वर है, लेकिन व्यवहार में तो बिल्कुल दिखता ही नहीं, हम ईश्वर को भूले रहते हैं। तो वहाँ पर फिर हमको ज्ञान बनाना पड़ेगा कि किस स्थिति में
हम किसी को स्वीकार करते हैं। यहाँ हम कोई व्यक्ति यहाँ पर है हमारे पास, हम क्यों मानते हैं उस व्यक्ति हमारे पास है, सामने हमारे जब रहता है क्यों हम मानते हैं कि यहाँ पर है? उससे कुछ हमको लाभ होता है अथवा हानि होती है, अथवा उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध होता है, कुछ हमको सहयोग करता है वो, अथवा विरोध करता है। जब इस प्रकार से कुछ हम जुड़ते हैं तब जाके सामने वाला है हमको पता लगता है। कमरे हम बैठे हैं, कोई है कैसे लगता है? जब उससे हमको कुछ प्रतिक्रिया हो, कोई लाभ होता हो, हानि होता हो, अथवा कोई वो हमको विरोध करता हो, अथवा वो देख रहा हो, देखते हुए भी हमको लगता है ना कि उस कोई देख रहा है मेरे को, वो देख रहा है ऐसे। तो हानि, लाभ, संयोग, वियोग आदि के कारण किसी को हम प्रत्यक्ष रूप से हैं ऐसे मानते हैं। तो ये जो यहाँ पर जिस स्थिति होती है हमारी, कोई है हमारे पास, उसी को हम ईश्वर के साथ फिर घटाएंगे कि क्या यहाँ पर कोई है जिसके कारण हमारे जीवन में कुछ जुड़ाव होता है, घटाव होता है, कुछ संयोग होता है, कुछ होता है। ये फिर घटाना है वहाँ पर कि ये जो हमारा शरीर मुझको मिल गया तो कैसे मिल गया? कुछ तो कुछ कारण है, कोई उसका हिसाब किताब करता है, कोई कर्मफल व्यवस्था करता है और उसके कारण आज मैं हूँ। तो मान लीजिए वो कर्मफल हिसाब करे तो कौन करता है और कैसे करता है, और यदि करता है तो उसको यहाँ रहना चाहिए मेरे पास, कोई तो होगा यहाँ पर। और आगे चलकर फिर हम बिछुड़ जाते हैं, शरीर वृद्ध हो जाता है और यहाँ से फिर शरीर से हट जाते हैं। तो वहाँ पर भी हटाने वाला कौन है शरीर से? और यहाँ भी हम भोजन कर लेते हैं, फिर आगे की प्रक्रिया कौन व्यवस्था बनाई है, किस प्रकार से उसका चलता है। तो इन सब बातों को सूक्ष्मता से बार बार हम मानसिक रूप में जब लाते हैं, पुनः पुनः विचार करते हैं, उसको विषय बनाते हैं, तब ऐसे एक ज्ञान बुद्धि हमारे मन में, हमारे चित्त में हो जाता है कि हम फिर सामान्य स्थिति में भी परमात्मा की उपस्थिति को स्मरण रख पाते हैं, उनको हम हटा नहीं पाते हैं। और इसके लिए हमें समय लगाना पड़ता है। बिना समय लगाए ये स्थिति बनाना अत्यधिक कठिन है। इसलिए हमको मौन करना होता है, कुछ कुछ दिन अलग रहना होता है और कई कई घंटा हमको विचार करना पड़ता है कि ये सब प्रक्रिया कैसे हो रही है। क्या वो कोई जो सत्ता है वो ना होने से चल सकता है क्या? और यदि है तो क्या कर रहा है? और मान लीजिए है भी, हम मान लिए, मानने के बाद ही मेरे मन में क्यों नहीं बैठ रहा? मैं क्यों उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ? क्या कारण है? कोई व्यक्ति रहता है हमारे सामने, बड़े रहते हैं, कोई देख रहा है तो उसको हम अवहेला नहीं कर पाते। कोई बैठा है तो उसको हम ध्यान रखेंगे, चाहे कुछ भी ना करता हो, बैठे हो तो हमको लगता है कि हाँ वो देख रहा है, गलत काम हम नहीं करते। लेकिन ईश्वर के साथ ये बुद्धि हमारी बनती नहीं। इसको बिठाने के लिए भी हम प्रयत्न करना पड़े कि जो दूसरी सत्ता है वो कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उसको यदि हम हटाना चाहते हैं, हम स्वीकार नहीं कर रहे तो क्यों कर रहे, इसके पीछे क्या कारण है। ऐसे दोनों पक्ष जब उठाते हैं, ईश्वर है यहाँ पर, मैं क्या मानता हूँ, है मानता हूँ अथवा नहीं मानता हूँ। यदि है मानता हूँ तो फिर उसके अनुकूल व्यवहार क्यों नहीं हो रहा है, हर समय उनको क्यों याद नहीं रखता, उनके भूले हुए क्या क्यों रहता हूँ मैं व्यवहार। कभी कभी प्रयत्न करते हैं तो आ जाता है। सामान्य रूप से तो साधक व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति बोल देते हैं कि मैं तो ईश्वर को दिन भर याद रखता हूँ। थोड़ा निरीक्षण करें तो कितने घंटे भूले ही रहते हैं। प्रयत्न जब करते हैं तब पता लगता है कि परमात्मा मेरे साथ हैं।
सामान्य कोई व्यक्ति हमारे पास जब रहता है, जैसे बुद्धि बनी रहती है, दिन भर कोई हमारे पास रहे, ऐसे ईश्वर के साथ नहीं हो पाता। तो उसके लिए भी हमें प्रयत्न विशेष करना होता है, और ऐसे बार बार प्रयत्न करते 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 एक दिन यह स्थिति आ जाती है कि हम ईश्वर को हर समय पकड़ कर रखते हैं और उससे विरुद्ध फिर क्रिया नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर बड़े रहने पर कोई हमारे से योग्य व्यक्ति होते हैं तो उनके प्रतिकूल व्यवहार हम नहीं करते हैं बिल्कुल भी, ऐसे ही ईश्वर के विषय में भी होने लग जाता है। और जब तक यह स्थिति नहीं हुई है तब तक हम गड़बड़ करेंगे, कहीं ना कहीं ऊंचा नीचा हमारा व्यवहार होता रहेगा, यम नियम से विरुद्ध हम आचरण करें। तो ईश्वर की उपस्थिति को बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और यह बहुत आवश्यक है साधक व्यक्ति के लिए, अत्यंत आवश्यक है कि हम परमात्मा की उपस्थिति को दिन भर स्मरण रखें, हमारा निश्चय हो जाए। तो लक्ष्य के विषय में विचार कर रहे थे, प्रयोजन कि संपूर्ण दुखों से छूटना, ईश्वर प्राप्त करना, समाधि को प्राप्त करना, और उसके लिए फिर जब हम लक्ष्य बना देते हैं फिर साधन इकट्ठा करते हैं, किन किन साधनों से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साधन किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहला साधन क्या है? विद्या है, ज्ञान है। यदि हम कहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले क्या करते हैं? ज्ञान अर्जन करते हैं कि कैसे जाना है वहाँ पर। पहला साधन है ज्ञान, और दूसरे साधन है पुरुषार्थ करते हैं। ज्ञान चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, और ज्ञान पुरुषार्थ फिर ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। ईमानदारी पूर्वक जब हम ज्ञान अर्जन करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और उसके लिए बल भी चाहिए। जो पुरुषार्थ करेंगे उसके लिए बल चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। यदि बलवान नहीं है तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, ढीला ढाला पड़े रहेंगे। इसलिए ईश्वर प्राप्ति आदि के लिए भी बल चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। तो ज्ञान एक साधन है, बल चाहिए, पुरुषार्थ करना होगा ईमानदारी पूर्वक, और ये सब करते हुए ज्ञान पूर्वक हम जो पुरुषार्थ करते हैं, बल अर्जन करते हैं, तो ये सब करते हुए फिर बाधक कारण अनेक सारे आएंगे। उन बाधक कारणों को भी जानना पड़ेगा। जब हम आगे बढ़ते हैं, कहीं जाते हैं, तो कितने प्रकार की बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को जानना, हटाना। देखिए, हम जब ध्यान करना चाहेंगे तो कभी कोई आ जाएगा, कभी कुछ काम पड़ जाएगा, तो उसके लिए पूर्व प्रस्तुति करके रहेंगे तो वहाँ पर फिर समन्वय बिठा के फिर शांत रह पाएंगे। नहीं तो फिर विशेष यदि ईश्वर में रुचि है, अच्छे संस्कार है, तो व्यक्ति फिर दुखी हो जाएगा, मैं नहीं कर पाया, ऐसा है विचार करते करते। और दूसरा, यदि संस्कार नहीं है तो उस प्रभाव में वो बह जाएगा, इस काम में लग जाएगा, उस काम में लग जाएगा, ध्यान के लिए समय ही नहीं। तो पहले से जब हम प्रस्तुत रहते हैं, सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं, तो ईश्वर उपासना के लिए समय निकालते हैं और वहाँ पर बाधकों को हटाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति में ज्ञान अर्जन करना, बल बढ़ाना, पुरुषार्थ करना ईमानदारी पूर्वक, और बाधकों को हटाना, ये 4 मुख्य साधन होते हैं। और गौण रूप से तो अनेक सारे उपाय और भी होते हैं। तो अपने दोषों को, क्लेशों को हटाने के लिए श्रेष्ठ एक साधन है समाधि। और समाधि हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और समाधि के माध्यम से ही अपने जो दोष है, अंतिम क्लेश हैं, उनको हम हटा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर क्या होता है, अनेक दोष ऐसे होते हैं, हम बार बार छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ी दिनों बाद फिर वही आवृत्ति कर लेते हैं, फिर दुखी होते हैं, अरे मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, ये दोष नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी हो जाता है। लेकिन फिर प्रयत्न करते रहेंगे, सफल भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद फिर वो संस्कार हावी हो जाते हैं।
उसके लिए ये सब प्रयत्न करते 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 अंत में एक स्थिति, जब हम समाधि अवस्था की ओर जाते हैं, वहाँ ईश्वर से बार बार प्रार्थना करते हुए, सामर्थ्य अर्जन करते हुए हम इन जो सूक्ष्म दोष है उसको हम दूर कर पाते हैं। सामान्य स्थूल दोषों को तो हम ज्ञान अर्जन करके अथवा थोड़े से प्रयत्न करके दूर कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म दोष क्लेशों को हम समाधि के माध्यम से ही दूर कर पाते हैं। और उसके लिए फिर वही लक्ष्य को मजबूत करना है, निरंतर रूप से पुरुषार्थ करना है। लक्ष्य नहीं है और पूरा केंद्रित नहीं होंगे तो भी उसमें दूर नहीं कर पाएंगे, फिर वो छूट जाएगा। तो इस सूत्र में यही किया जा रहा है। देखिए हिंदी भाग में हम देखते हैं, पढ़ते हैं। इस सूत्र में ध्यान से सुसंस्कृत चित्त को वासना रहित बतलाया है। इस पाठ की प्रथम सूत्र जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः के द्वारा 5 प्रकार का निर्माण चित्त बतलाया है। चित्त इस प्रकार से बनाते हैं, जन्म के द्वारा, औषधि के द्वारा, मंत्र के द्वारा, तप के माध्यम से हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, चित्त को शुद्ध करते हैं। जो ध्यान समाधि से बनाया गया, सुसंस्कृत किया गया है, वह चित्त वासनाओं से रहित होता है। बाकी में तो वासना से युक्त रहता है अथवा पूरा हटा नहीं पाते हैं, उसमें थोड़े थोड़े वो सहयोग बनते हैं, लेकिन ये समाधि के माध्यम से विशेष रूप से हम चित्त को दोषों से रहित करते हैं। उस चित्त में राग, द्वेष आदि प्रवृत्तियां नहीं होती। इसमें जो समाधि के माध्यम से अपने क्लेशों को, दोषों को नष्ट कर दिया, उसमें कोई राग, द्वेष आदि प्रवृत्तियां नहीं होंगी, क्योंकि विशेष वो लक्ष्य बना के अत्यंत पुरुषार्थ किया है। बार बार ईश्वर के सानिध्य में जाकर इन दोषों को जब हटा देता है तो श्रेष्ठ प्रवृत्तियां होने लग जाती हैं। क्योंकि क्षीण क्लेश वाला चित्त अशुभ कर्मों से रहित होता है। तो अशुभ क्लेशों से, अशुभ कर्मों से रहित होने के लिए हमें क्लेशों को नष्ट करना पड़ेगा, क्षीण करना पड़ेगा। उससे पहले हम अपने आप को जितने भी डिग्री देते रहें, अपने आप को जितना अच्छा मानते रहें, दूसरे से थोड़ा बहुत प्रशंसा हो जाए तो पूरा गदगद हो जाते हैं ना सामान्य स्थिति में। तो ये क्या है? अजनता पूर्वक ये सब स्थितियां हैं, लोकेषणा, पुत्रेषणा और वित्तेषणा के कारण। और जब ज्ञान हो जाता है विशेष, तो व्यक्ति फिर इन छोटे छोटे प्रशंसाओं से वाह वाह सुनने में अच्छा नहीं मानता है अथवा उसमें रुचि नहीं रखता है। ठीक है, कर दिया तो कर दिया, लेकिन ज्ञान हो जाने पर क्या होता है? जैसे मनुस्मृति में आया, सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादेव विषमेव। तो सम्मान को ब्राह्मण विष के तुल्य डरता है और अपमान को अमृत के तुल्य अपनाता है। ये योगाभ्यासी के लिए चाहिए। यदि हम सम्मान चाहेंगे तो अपमान कर देने पर दुखी हो जाएंगे, और यदि सम्मान की इच्छा नहीं रखेंगे, केवल कर्तव्य भाव से कार्यों को करते जाएंगे, और मान लीजिए उस बीच में कोई सम्मान कर भी दिया, तब भी उससे बचना चाहिए अथवा ईश्वर की ओर उसको खिसका देना चाहिए कि ये सब जो भी मुझे सम्मान मिल रहा है, प्रशंसा आदि हैं, ये सब ईश्वर की कृपा से हैं, ईश्वर के द्वारा दिए हुए साधनों से हैं। माता पिता, गुरु, आचार्य सभी के सहायता से मुझको ये मिला हुआ है। यह तो प्रारंभिक स्थिति है। ये जो समाधि क्लेशों के दग्धवित है तो बहुत ऊंची स्थिति है, वह उतना तो फिर पहुंच भी नहीं पाएगा यदि इन सब चीज़ों में व्यक्ति उलझ जाता है, उसमें ही लगा रहता है सम्मान में। तो बड़ी उपलब्धियों को तो जाना, उसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। तो ध्यान से अथवा समाधि से परिष्कृत चित्त को वासना रहित बतलाया है, जो अच्छे प्रकार से शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है।
ध्यानज का यह अर्थ नहीं है कि ध्यान चित्त का उपादान कारण है और चित्त उसका कार्य है। ध्यान द्वारा जो सुसंस्कृत किया गया है वह ध्यानज चित्त है। यदि अस्मिता ध्यान चित्त अर्थात क्या बताया गया, ध्यान के माध्यम से, ध्यान के बार बार अभ्यास करके समाधि के माध्यम से जो सुसंस्कृत अच्छे प्रकार से शुद्ध किया गया है उसको ध्यानज चित्त कहा गया था। ध्यान से उत्पन्न, जो लग गया ना, तो ध्यान से उत्पन्न ये अर्थ लेंगे। यदि अस्मिता उपादान कारण से चित्त की उत्पत्ति मानी जाती तो ध्यान चित्त का उपादान कारण ध्यान को अथवा समाधि को मानना पड़ेगा, जो कि असंगत है। तो उपादान कारण के रूप में नहीं मानेंगे, केवल साधन के रूप में इनकी अभ्यास के माध्यम से बार बार ईश्वर से जुड़ते हुए ये होता है, यह ठीक है। इसलिए 5 प्रकार के जो चित्त कहे गए हैं वे एक ही चित्त के भिन्न भिन्न स्तर है, भिन्न भिन्न स्तर है कि इस प्रकार से व्यक्ति अपना उन्नति करने में समर्थ होता है। ये साधन के रूप में है। पहले व्यक्ति साइकिल में जाता है, फिर बाइक में जाता है, फिर आगे चलकर वह कार में जाता है। ऐसे ऐसे करके व्यक्ति अपने साधनों को उत्कृष्ट बनाते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है और उसे प्राप्त करता है। इस रूप में हमें समझना चाहिए। तो जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि आदि के द्वारा एक ही चित्त का स्तर भिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए योगी के द्वारा अस्मिता से बनाए गए चित्तों का संचालन एक चित्त करता है, यह मान्यता ठीक नहीं है। तो योगी के द्वारा जो अनेक प्रकार के चित्त बना जाता है और अनेक चित्त बना देता है और एक चित्त नियंत्रण करता है, ऐसा मानना ठीक नहीं है। एक चित्त में ही अलग अलग परिस्थितियां अर्थात स्थितियां, एक स्तर बनता रहता है, ऐसी मान्यता हमें बनानी चाहिए। तो इस सूत्र में ये कहा गया कि हम समाधि अवस्था को प्राप्त करें, ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का अभ्यास करते करते जब हम उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं, वहाँ पर अपने समस्त दोषों को हटा पाते हैं, नष्ट कर पाते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि केवल यदि हम ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अलग अलग प्रवचनों के माध्यम से ये स्थितियाँ प्राप्त कर देंगे, हम सोचेंगे तो ये असंभव जैसा ही है। ऑनलाइन तब सफल होता है जब हम बीच बीच में ऑफलाइन तपस्या भी करते रहें। जैसे शिविरों का अनुष्ठान होता है अथवा कभी ऐसे अलग से किसी आश्रम में एकांत में जाके हम कुछ दिन सुख साधनों से दूर रहते हैं और ईश्वर की प्राप्ति के लिए विशेष साधनों को अपनाते हैं, तब हमें विशेष लाभ होता है, हमारी गति ठीक से होती। इसलिए बीच बीच में हमको समय निकालना चाहिए, क्योंकि घर में तो हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, सारे खाना पीना, अपने ऐशोआराम के सामान, और ऑनलाइन बैठ के फिर लेटे लेटे सुन लिए, सोते सोते सुनते रहें। तो इस प्रकार से हमको विशेष ये बातें जो ऋषियों की बातें हैं समझ में आना कठिन हो जाता है अथवा कम आता है। ये जो ब्रह्म विद्या है, आत्म परमात्मा संबंधी ज्ञान है, यह तपस्या से ही विशेष रूप से आता है। और घर में, परिवार में हम विशेष तपस्या नहीं कर पाते, उतना हमको अनुकूलताएं वहाँ पर साधन रहता है कि हम तपस्या नहीं कर पाते। इसलिए रोजड़ की परंपरा में अथवा अनेक प्रकार से आज शिविरों का अनुष्ठान किया जाता है। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, ऐसे ऐसे शिविरों में हमको साल में 2-3 बार, 5 बार, जैसे जैसे अपनी स्थितियां हैं पारिवारिक, उस प्रकार से भाग लेना चाहिए। तो आप लोग हमारे यहाँ जो दर्शन योग धाम में शिविर होते हैं साल में कई बार अलग अलग प्रकार से, जैसे आगे अभी उच्च स्तरीय क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर है
और उससे आगे फिर आयुर्वेद शिविर है, उसके आगे जीवन विकास शिविर है, और मनुस्मृति शिविर है, और वैदिक पाठशाला, जो हमारा ये वैदिक पाठशाला के माध्यम से कक्षाएं होती हैं, उसका भी एक शिविर है। आत्म साधना शिविर है दिसंबर में, और आगे मनुस्मृति का शिविर है, यज्ञ चिकित्सा शिविर है। ऐसे अनेक प्रकार से शिविर जो होता है, वहाँ पर जब हम आते हैं तो कम समय में अनेक सारे ज्ञान हमारी आवृत्ति हो जाती है, और गुरुजनों के प्रत्यक्ष साक्षात जब हम पढ़ते हैं, बैठते हैं, तो उसका भी हमारे ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है, और हमारा एक चित्त का जो विशेष निर्माण है, शुद्धता है, ये होता है। तो जो भी इस कक्षा में जुड़ते हैं उन लोग प्रयास करें, कभी कभी समय निकालकर हम प्रत्यक्ष रूप में भी शिविरों में भाग लें, लाभ लें, तो अधिक हमारी उन्नति हो पाएगी, हम आत्मिक उन्नति कर पाएंगे। इस रूप में हम ध्यान आदि का अभ्यास करते हुए उच्च स्थिति को प्राप्त करें, अपने लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य के प्राप्ति के लिए जो श्रेष्ठ साधन है उसको अपनाते हुए आगे बढ़ें। तो आज यहीं रखते हैं। आप लोग कुछ पूछना हो तो बताइए, हाथ उठाइए। जी भानुमति माता जी बोलिए। आचार्य नमस्ते। नमस्ते। तो कुछ भी तो समझ नहीं आता है। तो ध्यान का यहाँ अर्थ नहीं है कि ध्यान चित्त का उपादान कारण है और चित्त उसका कार्य है। ध्यान द्वारा जो संस्कृत किया गया है वह ध्यानज ये थोड़ा अच्छे से उपादान कारण उससे कहते हैं ना, हम कई बार चर्चा किए हैं। उपादान कारण जिससे जो बने, घड़ा का उपादान कारण क्या है? मिट्टी। वस्त्र हम जो पहनते हैं उसका उपादान कारण है रुई। उपादान कारण अर्थात जिससे जो बने। जो हम समाधि की ओर बढ़ते हैं उसमें ध्यान ऐसा कोई वस्तु नहीं कि ध्यान से उस समाधि को हम बनाते हैं, तो उसी से वो बनता है ऐसा नहीं है। ध्यान एक साधन है, माध्यम है। उस प्रकार अभ्यास करते करते उस स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। वो एक अवस्था का हम बार बार अभ्यास जब करते हैं तो होता है। उपादान कारण अर्थात इससे यो बने। तो इस रूप में ध्यान को हम ना समझे, ये कहना चाह रहे हैं कि उपादान कारण ध्यान नहीं है समाधि के। जैसे बोलते हैं ना कि चित्त अनेक प्रकार से वो बना देता है, फिर एक चित्त है वो उसको कंट्रोल करता है। ये जो कुछ मान्यताएं हैं इसको हटाने के लिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है। ठीक है ना। जैसे हम कहीं पर किसी साधन से वहाँ पर पहुँचते हैं तो उस साधन को हम उपादान कारण नहीं कहते हैं कि साधन से वहाँ पर पहुँच गए बोल के उसका उपादान कारण नहीं करके हम पहुँचने का। बस उस साधन के माध्यम से हम पहुँच गए लक्ष्य पर, तो साधन बीच में एक पड़ाव था। तो इस रूप में यहाँ पर कहना चाह रहे हैं उपादान कारण के विषय में। इधर लिखा है जन्मजा और औषधि मंत्र तत्व और हाँ, ये एक अवस्थाएं है ना, ये सब साधन है। कोई जन्म से होता है, औषधि को साधन को लेके हम बाधक कारणों को हटाते हैं, और मंत्र को जब जपते हैं तो एक सात्विकता बनती है। फिर वहाँ पर बनने के बाद फिर जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसको हम हटाते हैं। ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आया समझ में? सचदेव सब, हाँ सचदेव सब बताइए। प्रेम कुमार जी नमस्ते जी। मेरा एक प्रश्न है कि आत्मा बंधन में आता है या चित्त बंधन में आता है? बंधन में तो आत्मा ही आती है ना, आत्मा ही आता है। चित्त तो उसका साधन ही है। कारण साधन और कारण चित्त है। नहीं, ये तो साधन है ना, इंस्ट्रूमेंट है। चेतन वस्तु ही बंधन में आता है। जैसे उदाहरण दिया गया ना कि जो युद्ध करते हैं, युद्ध जब करते हैं तो जो तलवार होता है उसको थोड़ी फल मिलता है,
उसको मिला ऐसे थोड़ी बोलते हैं, तो राजा को बोलते हैं अथवा जो योद्धा को बोलते हैं। तो बंधन चाहे जीत हो चाहे पराजित हो, वो जो राजा होते हैं जो मुख्य करता है उसको बोलते हैं। तलवार को तो हम बोलते नहीं हैं, बंदूक को तो बोलते नहीं हैं। ऐसे ही ये जो चित्त है, मन है, बुद्धि आदि हैं, ये सब जड़ है और उसके साधन हैं। तो बंधन में आना, मुक्ति में जाना आत्मा का ही है। आत्मा ही बंधन में जाता है और मोक्ष में जाता है। और चित्त जो है ये बंधन का कारण है और मोक्ष का कारण है। बंधन और मोक्ष कारण इस रूप में कहा गया कि उसको हम जैसे लगाएंगे उस प्रकार से वो साधन बनेगा। मन चित्त तो हमारा साधन है, यदि उसको हम अच्छे प्रयोग करेंगे तो मोक्ष के लिए हम उसको लगा सकते हैं, मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। और यदि उसको हम गलत उपयोग करेंगे तो फिर बंधन में चले जाएंगे। इस रूप में वहाँ पर कहा गया मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो मन चित्त रूपी जो साधन है उसको हम शुद्ध करें, पवित्र करें, ये वहाँ कहा गया। यहाँ ये बताया ना कि अगर चित्त सुसंस्कृत है और वासना रहित है तो तभी मोक्ष होगा। ठीक है, तो मन साधन है ना, मन के माध्यम से आत्मा कार्य करता है ना, मन इंद्रियों के माध्यम से। तो जब साधन ठीक होते हैं तो हम साध्य के पास ठीक से पहुंच पाते हैं। गाड़ी यदि खराब है हमारे तो हम फिर जहाँ जाना चाहते हैं कैसे पहुंचेंगे? इसलिए गाड़ी को हम ठीक करेंगे तो वहाँ पहुँचने में सुविधा रहेगी। गाड़ी यदि हमारा ठीक ठाक हो तब। तो क्लेश जो है पांच क्लेश जो है, पांच क्लेश हैं, ये भी तो मुक्ति के बाधक हैं। हाँ जी। और ये क्लेश चित्त में रहते हैं या कहाँ रहते हैं क्लेश? क्लेश दोनों जगह रहते हैं ऐसे मानना चाहिए, क्योंकि जो चित्त को इस रूप में कहा जाता है, जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे ना, ये तीसरे अध्याय के अंतिम 55वां सूत्र में था ना कि बुद्धि और आत्मा दोनों को जब शुद्ध करते हैं तब जाके मोक्ष होता है। ये सूत्र आया है इसमें, देखिए तीसरे पाद के 55वां सूत्र जो है। हाँ, तो उसमें दोनों, हाँ जी, अस्मिता वाली बात जो है, हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें दोनों में उसका ये रहते हैं, संस्कार रहते हैं। एक तो उसमें छाप रूप में रहते हैं, सत्व पुरुषो यो शुद्धि साम्य कैवल्यम कहा गया, बुद्धि और आत्मा। तो रज और तम के मल से रहित बुद्धि जब हो जाती है और बाद में वो ये है, और जीवात्मा में भोग और भोग का अभाव हो जाता है। तो ये जो क्लेश हैं वह दोनों में उसका प्रभाव रहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से आत्मा को प्राप्त होते हैं ना। आत्मा में तो सामान्य रूप से होता है आत्मा शुद्ध है, नैमित्तिक रूप में क्लेश अर्थात क्या है? अज्ञान। नैमित्तिक रूप से जीवात्मा जब देखता सुनता रहता है तो उसमें अज्ञानता का छाप पड़ जाता है, और जब छाप पड़ता है तो जिसके माध्यम से पड़ता है उसमें भी एक परत रहता है। तो दोनों में एक साथ ही शुद्ध होते हैं और दोनों में ही उसका छाप पड़ते हैं, जो क्लेशों का स्थिति है। आत्मा तो अपरिणामी है। अपरिणामी मूल उसमें जो मूल, हाँ, परिवर्तन तो नहीं होता है, लेकिन ज्ञान रूप से छाप केवल रहता है। और छाप तो क्या कहेंगे? छाप तो इसमें कहते हैं जड़ वस्तु में, चेतन में कोई परिवर्तन तो नहीं होता है, लेकिन ज्ञान रूप से एक उसके पास आ जाता है कि यह वस्तु ऐसा है। उसमें कोई घुलता मिलता है अथवा घट जाता है, बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ज्ञान के रूप में एक ऐसा होता है, उसमें परिवर्तन अथवा कुछ ये होता है, तो उसके आधार पर वह इस वस्तु को उस प्रकार से मान लेता है, ऐसा मानना चाहिए। ठीक है, मूल जो आत्मा है वो तो शुद्ध है, लेकिन नैमित्तिक ज्ञान के माध्यम से वो अशुद्ध होता है। फिर जब धीरे धीरे शास्त्रों को पढ़ता है, ध्यान साधना करता है और आगे बढ़ता रहता है, तो नैमित्तिक रूप से जो अज्ञानता आई है उसको दूर कर देता है। फिर वह अपने वास्तविकता को जान लेता है। वास्तविकता को जानते फिर ईश्वर से जुड़ता है, फिर ईश्वर से जुड़ते जुड़ते फिर अच्छे प्रकार से अपने आप को शुद्ध करने में समर्थ हो जाता है। ये मतलब उसको खाली अनुभूति
हाँ जी, हाँ जी, अनुभूति ही है। होती है आत्मा को, जी जी। और वो अनुभूति जो चित्त दिखाता है वही अनुभूति होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो चित्त अशुद्ध होने से फिर वो भी उस प्रकार से चित्त के माध्यम से तो जानता ही है, तो फिर वो ठीक हो जाने पर फिर ठीक ठीक दिखाई देता है। जैसे चश्मा आदि यहाँ पर है, तो जैसे हम यदि पीला होने से पीला दिखाई देता है, पूरा हरा होने से हरा, इस रूप में चित्त को जो पवित्र कर देते हैं तो फिर सभी ठीक दिखने लग जाता है, सारे इंद्रियां फिर ठीक काम करने लग जाते हैं। ठीक है। ये जो है चित्त जो दिखाएगा, आत्मा वही वही अनुभव करेगा। हाँ जी, तो इसका मतलब जो क्लेश है वो भी चित्त में ही होने चाहिए। हाँ जी, दोनों में रहते हैं। चित्त अचेतन में भी रहता है, अर्थात अनुभूति के रूप में, और अनुभूति के रूप हाँ, अनुभूति के रूप में आत्मा में रहती है, फिर में। बाद में अनुभूति तो चित्त ही उसको दिखाएगा, अनुभूति दिखाता तो है, लेकिन ये साधन रूप तो है, लेकिन ज्ञान रूप से ये तो जानता भी है ना, दोनों जुड़ जाता है साथ साथ। क्योंकि जड़ तो अपने आप में क्या है, केवल जैसे कंप्यूटर आदि है, मोबाइल आदि हैं, तो ये क्या करते हैं, केवल उसमें तो है ही साधन, लेकिन जानने वाला तो है ना कोई, तब तो उसका काम होता है। अपने आप में वो क्या करेगा कंप्यूटर, चित्त अपना में क्या करेगा, चेतन यदि नहीं जुड़ेगा उस साधन के साथ तो अनुभूति होगी नहीं, वो जानकारी भी होगा नहीं, है ना। तो इस रूप में समझना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, सुदेशना माता जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। अच्छा जी, आपने बताया जो लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर तर्क वितर्क बहुत बाधाएं आएंगी। अच्छा जी, तो आते हैं, हम चलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जब अपना स्वास्थ्य कुछ बिगड़ जाता है या नियम नहीं पालन कर पाते हैं, तब हम बहुत नीचे गिर जाते हैं, नियम नहीं होता है, कुछ भी नहीं हो पाता है, जी। तब मन में बहुत दुख लगता है और अफसोस भी होता है बहुत सारा। हाँ, तो यही तो क्या करना करें? है, यही तो करना है, फिर उठना है, फिर चलना है, फिर गिरना है, फिर उठना है, यही काम ही करना है। इसी काम के लिए तो मिला, यदि एकाएक मिल जाता तो फिर तो आराम से मिल जाएगा ना। यही तो सब परिस्थिति आएंगे, यहाँ पर कठिनाई बाधाएं आएंगे, हजारों बार गिरेंगे, लाखों बार गिरेंगे, फिर भी उठना है, फिर चलना है। और ये चलते चलते जब सफल हो जाते हैं तो फिर दूसरे को उदाहरण देते हैं, हम फिर आदर्श बनते हैं कि इतना कठिनाई आने पर भी मैं ऐसे स्थिति से गुजरा और आज ये लक्ष्य को प्राप्त किया। आज कोई भी जो आज लक्ष्य पर पहुँचे हुए हैं, उन लोग एक दिन में ही नहीं पहुँचे, उन लोग भी अनेक प्रकार से मेहनत करते हुए, संघर्ष करते हुए, बार बार गिरते फिर उठते, फिर गिरते उठते आज यहाँ पर लक्ष्य में पहुँचे। तो हमको भी यही कार्य ही करना है। जितना हम गिरेंगे फिर उठ के फिर से प्रयत्न करेंगे, और एक दिन फिर मजबूत बन जाएंगे, फिर नीचे गिरने पर और घबराएंगे नहीं अथवा हताश निराश नहीं होंगे, फिर से उठ के फिर चल पड़ेंगे। तो ये कार्य तो यहाँ पर चलता ही है, तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, उदासीन नहीं होना चाहिए, बस आगे करते जाना है काम। ठीक है। अच्छा जी, उत्साह टूट जाता है और धैर्य शक्ति भी कभी कभी टूट जाता है। हाँ, उस समय फिर से ईश्वर से प्रार्थना करनी है, फिर से सत्संग सुनना है, फिर से संकल्प करना है, फिर आगे बढ़ना है। यही कार्य हम कर सकते हैं। जब आप फिर से स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, फिर अच्छे कार्य करने लगते हैं, फिर से उत्साह आ जाएगा। गलत कार्य करेंगे तो फिर निरुत्साही हो जाएंगे, फिर नीचे पतन की ओर जाएंगे, और अच्छे कार्य करेंगे तो निरंतर ये परमात्मा की ओर से भी सामर्थ्य मिल जाता है। जैसे माता पिता होते हैं, बच्चा यदि गिर जाता है, फिर से उठना चाहते हैं तो फिर सहयोग करते हैं उसको, फिर सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं, फिर वो आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही परमात्मा की व्यवस्था है। जब हम फिर से अच्छे कार्य करेंगे तो ईश्वर की ओर से हमको आनंद, उत्साह, निर्भयता, प्रेरणा मिलेंगे, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पुनः पुनः हमको ईश्वर से जुड़ते हुए अच्छे कार्य करते रहने से फिर हम एक दिन मजबूत बन जाते हैं। ठीक है जी अच्छा जी, धन्यवाद। नवल जी, माइक ऑन करके बोलिए। जल्दी। प्रमोद जी। जी आचार्य जी नमस्ते। इसमें
हाँ जी, हाँ तो जी। इसको सिद्धि और चित्त में एक ही तरह से इसको हम लेंगे। देखिए, सिद्धि भी ले लीजिए, मान लीजिए सिद्धि प्राप्ति के एक साधन के रूप में भी इसको हम ले सकते हैं कि जन्मों के माध्यम से भी हम सिद्धि प्राप्त करते हैं, अथवा जन्म से जल्दी सी समाधि प्राप्त हो जाएंगे, अथवा समाधि से आगे भी यदि हम ले लेंगे, समाधि को भी यदि हम एक साधन मान लेंगे, तो उसके आगे जो ईश्वर प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है, जन्म से भी हमारा जल्दी हो जाएगा, समाधि तो प्राप्त होगा ही, है ना। इस रूप में भी हम ले सकते हैं। अथवा जन्म, औषधि, मंत्र, तप, जो ये अलग अलग स्थितियां हैं, ये भी एक चित्त में ही होता है। अलग अलग चित्त इसलिए नहीं होता है कि जन्म के लिए, जन्म सिद्ध होता है तो उसके लिए कुछ अलग चित्त निर्माण कर लेता होगा, और औषधि के लिए एक अलग चित्त निर्माण कर देता होगा, औषधि प्राप्त करके कुछ अलग चित्त निर्माण कर लेगा। एक चित्त में ही ये सब स्थितियां होगी। किसी को कोई जन्म से अच्छे संस्कार है तो वही चित्त से आगे फिर ये कार्य करते हुए समाधि प्राप्त करके फिर मोक्ष को प्राप्त करेगा। कोई केवल आगे जन्म से आगे औषधि, मंत्र, तप, ये साधनों को अपनाते हुए फिर सिद्धि को प्राप्त कर ले, लेकिन चित्त एक रहेगा। अलग अलग चित्त कोई निर्माण होता हो ऐसे नहीं है। अथवा कोई इसे कोई साधन हो, उससे वो अलग अलग चित्त बना देता है। ये जो यहाँ पर प्रकरण चल रहा है कि कोई ऐसे परंपरा को उसका कोई ऐसे मान के चलता है कि अलग अलग वो चित्त बना देता है, इसको यहाँ पर खंडन करने के लिए एक चित्त के ऊपर यहाँ विशेष बल देना चाहते हैं कि एक ही चित्त में अलग अलग प्रकार की स्थितियाँ आएंगी। जैसे अभी सुदेशना माता जी बोल रही थी ना कि कभी व्यक्ति गिर जाता है, कभी उठ जाता है, कभी उदासीन हो जाता है, तो ये सब एक चित्त में ही होंगे, ये सब स्थितियाँ आएंगे। उसमें हम फिर संस्कृत करते 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 फिर उसी चित्त को ही उच्च स्थिति में हम पहुंचा देते हैं, और वहाँ से फिर नीचे नहीं गिरते हैं। ये हमको समझना चाहिए, ठीक है। ये चित्त की स्थितियां हैं अलग अलग। हाँ जी, हाँ जी, अलग अलग स्थितियों में जी बिल्कुल। जैसे वहाँ पर क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र आदि एक एक अलग अलग अवस्था जैसे बता दिए ना कि कभी क्षिप्त रहता है, कभी मूढ़ रहता है, कभी विक्षिप्त रहता है, कभी एकाग्र रहता है, फिर निरुद्ध अवस्था है, वो भी एक अलग प्रकार से बता दिया। और ये जो उच्च स्थिति में भी अलग अलग प्रकार से आता है, वो भी एक चित्त में ही होगा। और कई प्रकार से हम यहाँ पर जब स्थितियाँ आती हैं, परिस्थितियाँ, तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार से चित्त का स्तर बन जाता है। तो एक चित्त में ही ये अनेक प्रकार की स्थितियाँ आएंगे, ऊंचा नीचा ऐसे चलता ही रहता है, फिर एक दिन फिर उच्च स्थिति में वो पहुँच जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। और ये ध्यान के माध्यम से संभव है। सिद्धि को हम कैसे, सिद्धि अर्थात उपलब्धि, किसी चीज़ की जो विशेष प्राप्ति है उसको सिद्धि कहते हैं। ये सिद्धि को प्राप्त कर दिया अर्थात क्या है, हमारे पास जो नहीं है, सामान्य व्यक्ति के पास जो नहीं है वो उसके पास है, उसको हम सिद्धि कहते हैं। कुछ सामान्य लोगों की तुलना में जिसके पास कुछ विशेष उपलब्धि हैं, विशेष गुण होता है, उसको हम सिद्धि कहते हैं। सिद्धि अर्थात उपलब्धि, विशेष प्राप्ति, ये सिद्धि है। और विशेष प्राप्ति कब होगा, जब हम ईश्वर के सानिध्य में जो बड़े तुलना में देखते हैं, वास्तविकता और तत्वज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो उच्च स्तर को प्राप्त कर लेना, ईश्वर से जुड़ जाना, अपने संपूर्ण क्लेशों को नष्ट कर देना, दोषों को नष्ट कर देना, और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जितने भी अविद्या हैं, इन सब को नष्ट कर देना, ये विशेष सिद्धियां हैं। और सामान्य स्तर पर कोई क्रिकेट में अच्छा बनना चाहता है, जो विशेष क्रिकेटर बन जाता है तो उसको सिद्धि कहते हैं। खेल के क्षेत्र में कोई करता है तो उसको सिद्धि मानते हैं। और कोई मेडल प्राप्त कर लेता है, जैसे ओलंपिक में खेलने जाते हैं तो उसको सिद्धियाँ बोलते हैं, बड़े बड़े वाह करते हैं, प्रशंसा करते हैं, फूलमाला पहनाते हैं, तो वो भी सिद्धियाँ हैं उस क्षेत्र में। तो कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त करना सामान्य की तुलना में वो सिद्धि है। और आध्यात्म में ये अलग हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो जी धन्यवाद। ऐसे ही समझना चाहिए। पुष्पा माता जी। हाँ जी, सृष्टि की उत्पत्ति में उपादान कारण कौन सा है, सहायक कारण कौन सा है?
और निमित्त सृष्टि की कारण उत्पत्ति में तो प्रकृति जो है उपादान कारण है और निमित्त कारण ईश्वर है, और साधारण कारण दिशा, काल, समय और ये जो स्थान है, आकाश रूपी एक स्थान होता है वहाँ पर बनते हैं, जो सामान्य सहयोगी होते हैं, ये साधारण कारण है। किसी वस्तु के निर्माण में 3 कारण होते हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। तो सृष्टि की उत्पत्ति में ये तीनों हैं। ठीक है, और कोई बात? साधारण कारण कौन सा पता है? साधारण कारण दिशा, आकाश, ये सब जो होते हैं ना, ये सब साधारण कारण में आ जाते हैं। घड़ा बनाने में भी यही होते हैं। घड़ा बनाने में भी जो मिट्टी है उपादान कारण है, कुम्हार जो है निमित्त कारण है, और साधारण कारण जो बनाने में जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग होता है, समय है, दिशा है, काल है, प्रकाश है, ये सब साधारण कारण है। ठीक है, चलिए तो यहीं रखते हैं, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति।